आदरणीय मनोहर लाल जी, मेरे सहयोगी श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री संजय सिंह जी एमएलए, हमारे मेंबर एनएचआई जो इसका काम कर रहे मनोज कुमार जी, सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मनोहर लाल जी ने ड्राई पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर, कापरी कास और मानेसर इसके बारे में कहा है। वो तीनों भी 250 करोड़ के हमने अप्रूव किए हैं और उसका बिड भी बुलाया है। पलवल से अलीगढ़ जो इंटरचेंज है वो भी अप्रूव कर दिया है। बाद में नेहा से मानखेला सर्विस रोड बनाने की बात आपने की है। हम लोग वो लैंड एक्वायर करके आपको देंगे। वो रोड आपके हरियाणा की तरफ से आप बना लीजिए, क्योंकि वो नेशनल हाईवे का पार्ट नहीं है। और जेवर एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से ईपीसी को जो जोड़ने का है उसका भी लैंड एक्विजिशन हमने अप्रूव कर दिया है और वो भी काम, सभी काम इसी साल में शुरू हो जाएंगे, वैसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नुआ और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वेस्ट साइड एमिनिटी बनाई जाएगी, जहां स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी। विशेष रूप से इसमें पेशेंट्स के लिए एक्सीडेंट होने के बाद ये जो हमारी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ जो ड्रोन की अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ड्रोन भी हर इसमें हेलीपोर्ट होगा जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे और वो भी निश्चित रूप से उद्योग और व्यवसाय के लिए उपयोग होगा। दिल्ली से दौसा तक 214 किलोमीटर का काम मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो कनेक्टिविटी है उसमें डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 5,000 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के 6 लेन के मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मार्ग होगा और यह काम 2023 तक पूरा किया जाएगा। ये डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 3 पैकेज में हमने काम दिया है। इसमें 60 किलोमीटर की लंबाई है, 5,000 करोड़ की इसकी लागत है। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। आश्रम, बदरपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या इससे हल होगी। और दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो भी काफ़ी बड़े प्रमाण में कम हो जाएगा। पैकेज 2 जो है वो डीएनडी से जैतपुर पुष्टा जंक्शन है 9 किलोमीटर का। वो डीएनडी से कालिंद कुंज मीठापुर तक 7 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड मार्ग है और कालिंद कुंज से जैतपुर पुष्टा जंक्शन तक 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन का निर्माण किया जा रहा है। पैकेज 2 जो है 25 किलोमीटर का, वो 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन सड़क का निर्माण है। ये जैतपुर पुष्टा से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के पास सेक्टर 62/65 जंक्शन तक है। पैकेज जो तीसरा है वो फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास पर सेक्टर 26 किलोमीटर का है। इसमें फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास से NH-19 तक 6 लेन का निर्माण है और NH-19 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 6 लेन का निर्माण है। ये 62/65 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तक ये जुड़ा जाएगा। विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है,
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और दिल्ली में डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग जेवर एयरपोर्ट के लिए हम बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इसका भी काम शुरू हो जाएगा, लैंड एक्विजिशन हो गया है, जो हरियाणा के लोगों के लिए इस एयरपोर्ट में जाने के लिए बहुत आसान होगा। इसका डीपीआर भी अभी लगभग फाइनल होने की स्थिति में है और इसी साल इस काम की शुरुआत करने की हमारी कोशिश होगी। और दिल्ली के पत्रकार विशेष रूप से है, आपको पता है कि दिल्ली की एयर पोल्यूशन की समस्या कितनी गंभीर थी और इसलिए हमने पेरिफेरियल रोड जो बनाया है, एक हरियाणा सरकार ने वेस्टर्न और हमने ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड बनाया और उसमें से काफ़ी बड़े प्रमाण में जो पंजाब हरियाणा कश्मीर यहाँ का जो पूरा ट्रैफिक उत्तराखंड हिमाचल अब दिल्ली में नहीं आ रहा है, तो दिल्ली के पोल्यूशन में काफ़ी कमी हुई है। पर मैं मानता हूँ कि और कम करने के लिए मैं आप सबको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में हम करीब 53,000 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें से 14 प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है और एक 15वां जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के साथ आने वाले 8-10 दिन में मीटिंग है। एक 4 किलोमीटर की टनल भी हम बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका क्लियरेंस होने के बाद ये पूरे काम से दिल्ली को ट्रैफिक जाम की समस्या से और एयर पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी। ये हरियाणा राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश से हर दिन दिल्ली के अंदर 5.5 लाख वाहन आते थे, जिसमें करीब कमर्शियल वाहन 70% होते थे जो डीजल का धुआं फूकते हुए आते थे। और इसलिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इस समय 1 लाख वाहन दिल्ली के अंदर आए बिना बाहर ही जा रहे हैं। ये दिल्ली को पोल्यूशन के हिसाब से बहुत बड़ी राहत मिली है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली में वाहन से होने वाले प्रदूषण में 27% कमी आएगी। गुरुग्राम से सोहना रोड करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से 21.65 किलोमीटर NH 248A का गुरुग्राम से सोहना तक 6 लेन का निर्माण कार्य रोड का कार्य निर्माण हो रहा है। बादशाहपुर से भोंडसी तक 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है और यह कार्य 2022 तक पूरा होगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। मनोहर लाल जी ने ऐसी एक मीटिंग में गुड़गांव में मेरे मत्थे में 7-8 किलोमीटर का रोड है कहकर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे डाल दिया और जब मैंने चेक किया तब पता चला इसकी कीमत 10,000 करोड़ है। मैं समझ रहा था 8 किलोमीटर है, 50-100 करोड़ का काम है, करा दो। तो बाद में उसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए निकली। पर मैं बहुत पक्का हूँ, मैं एक तो जबान देता नहीं और झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ। तो जब मैंने उनको कहा था कि मैं करूँगा तो हमने ये काम पूरा किया है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे 10,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 8 लेन एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेसवे का काम 2022 में पूरा होगा। मनोहर लाल जी, मैं इसको देख कर आया हूँ, ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। और इससे तो अभी हम 3 लेयर के फ्लाईओवर बना रहे हैं, पुणे में, चेन्नई में और रांची में और जमशेदपुर में, कि एक नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन रोड, उसके ऊपर एक 6 लेन रोड, उसके ऊपर एक मेट्रो। और मैंने नागपुर में भी ये प्रयोग यशस्वी रूप से किया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर। तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हम कोशिश करें कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी चल सकती क्या पॉइंट्स की, जो भी दिल्ली में जाने के लिए हरियाणा से आसान होगा, तो उसका भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये जो दिल्ली में 3.6 किलोमीटर का 8 लेन शैलो टनल बनाई जा रही है, ये 5.9 किलोमीटर शिव मूर्ति मल्टी लेवल इंटरचेंज में द्वारका सेक्टर 21 के आरओबी तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट उधर निकल जाएंगे। ये 4.2 किलोमीटर आरओबी से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10.2 किलोमीटर में 8.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। बसई आरओबी से खड़की धोला के पास इंटरचेंज है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के T3 को भी हम इसको जोड़ेंगे। इससे हरियाणा और पश्चिमी दिल्ली लोगों को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और पूरा एक्सप्रेसवे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS से लैस होगा। दिल्ली से पानीपत NH 44
दिल्ली से मुकरबा चौक से पानीपत तक करीब 2250 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर 8 लेन सड़क का लगभग कार्य काफ़ी पूरा हो चुका है। ये अटका हुआ प्रोजेक्ट था, आप भी कहते थे, इस पे मार्ग निकाल कर अब ये भी पूरा हुआ है और ये दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, जिसका उद्घाटन आपके द्वारा हम लोग जरूर करेंगे। ये भी दिल्ली पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गोहाना से सोनीपत ये करीब 1300 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर का 4 लेन बनाया जा रहा है। ये भी कार्य 2022 तक पूरा होगा, दिसंबर तक, और इसका भी हम इनॉग्रेशन करेंगे। यूपी हरियाणा बॉर्डर में सोनीपत NH 34B में यूपी हरियाणा बॉर्डर से सोनीपत तक 1200 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर मार्ग का 4 लेन बनाया जा रहा है और ये भी कार्य 2021 तक पूरा हो जाएगा। नया रिंग रोड जो UER 2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लागत 8000 करोड़ की लागत से ये दिल्ली के लिए 76 किलोमीटर का 6 लेन UER 2 बनाया जा रहा है और यह काम सितंबर 2021 में प्रारंभ हो जाएगा। UER 2 दिल्ली के मास्टर प्लान का हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए, लेकिन सरकारी अनदेखी के चलते हुए महत्व काम अटका हुआ था। इसमें मेरी जिम्मेदारी भी नहीं थी, पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली की सरकार और LG इनके आग्रह के बाद हमने मार्ग निकाला है और 8000 करोड़ की लागत से हम ये UER 2 बना रहे हैं। 2004-05 में दिल्ली में लिंक रोड के लिए प्रस्तावित किया गया था, पर बाद में कुछ नहीं हुआ, काम अटका रहा था, इसमें काफ़ी इंक्रोचमेंट हुआ था। UER 2 को सोनीपत बाईपास और बहादुरगढ़ बाईपास से हम लोग जोड़ देंगे और इस मार्ग बनने से ट्रैफिक का काम एकदम काफ़ी कम हो जाएगा और दिल्ली हरियाणा के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। फिर रंगपुरी से महिपालपुर मार्ग जो है, ये रंगपुरी से महिपालपुर के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के मार्ग के लिए हमने DPR बनाया है। इसमें द्वारका एक्सप्रेस में शिवम मूर्ति के पास एक इंटरचेंज दिया जा रहा है और नेल्सन मंडेला मार्ग से वसंत कुंज को जोड़ा जाएगा, तो ये निश्चित रूप से ट्रैफिक जाम काफ़ी इसका कम होगा। दिल्ली से गुरुग्राम मार्ग हम जाम मुक्त करने के लिए भी हमने दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए 1004 करोड़ का काम पूरा हो चुका है। इफ्को चौक, सिग्नेचर चौक, M राजू चौक पर 500 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण 2019 में पूरा हो गया है। अभी मुझे इंद्रजीत सिंह जी बोल रहे थे, वो दिल्ली जयपुर अप टू किशनगढ़, अब इस रोड का पूरा नया DPR बनाकर 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी हमने दे दी है और इस मार्ग पर अब कोई समस्या नहीं रहेगी, इसको पूरा हम सुधार रहे हैं। इसी रोड पर हीरो होंडा चौक पर 140 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर अंडरपास बन गया, जिससे मैं अभी आया था उधर से। दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर 163 करोड़ की लागत से 2.78 किलोमीटर एम्बियंस मॉल के पास एलिवेटेड U-टर्न का निर्माण हो गया है और ये एलिवेटेड U-टर्न 15 अक्टूबर 2021 को हम लोग उद्घाटन करके खोल देंगे, जिससे दिल्ली में काफ़ी और हरियाणा वालों को राहत मिल जाएगी। इसके साथ साथ धौला कुआं में एयरपोर्ट जाम के लिए हमने 270 करोड़ की लागत से कॉरिडोर का निर्माण किया है। ये सड़क चौड़ी हो गई है, कॉरिडोर 8 लेन का हुआ है और मैं तो ये आपके जितने गांवों को भी जानता नहीं, हरियाणा को भी जानता नहीं और दिल्ली को भी जानता नहीं, पर मैं भुगत भोगी हूँ। ये एयरपोर्ट से उतरने के बाद अपने घर जाने के ऊपर धौला कुआं के पास ट्रैफिक जाम लगता है और वहाँ थोड़ा अधूरा काम हुआ है। मनोज कुमार जी, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो मिलिट्री की जगह मैंने आपको दिलाई, तो एक कॉर्नर पर जो पलटता है वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है और एक दिल्ली का पुलिस स्टेशन है जो रिंग रोड वहाँ से जाता है और रोज़ सुबह जब भी मैं आता हूँ तो रोज़ तुम्हारे नाम का जप करता हूँ। तो मुझे इससे मुक्ति दिलाइए, क्योंकि सप्ताह में 4-5 बार एयरपोर्ट जाता और आता हूँ। वो पुलिस स्टेशन तुड़वा दो और तुरंत प्रपोजल तैयार करो, रोड बड़ा करो, उनको बाजू में पुलिस स्टेशन अच्छा बना दो, ताकि दिल्ली का ट्रैफिक वहाँ से कम छूट जाएगा। गुरुग्राम से एयरपोर्ट के रास्ते पर होने वाले ट्रैफिक जाम को हम कम कर रहे हैं। धौला कुआं से एयरपोर्ट का रास्ता सिग्नल फ्री हो गया है। कैंट तिराहा में, परेड रोड तिराहा में अंडरपास बन रहा है और धौला कुआं से एयरपोर्ट का रास्ता अब 10 मिनट का हो गया है। जो इम्पोर्टेंट दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे है,
ये मनोहर लाल जी हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 27,000 करोड़ रुपए की लागत से हम बना रहे हैं। 572 किलोमीटर दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। दिल्ली से कटरा की मौजूदा दूरी 727 किलोमीटर से घटकर 572 किलोमीटर रह जाएगी और मैं विश्वास देता हूं कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा कश्मीर तक केवल 6 घंटे में हम आपको 2 साल के अंदर पहुंचा देंगे, ये आपको वचन देता हूं। केवल इतना ही नहीं, तो हम नया रोड बना रहे दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में और दिल्ली से मेरठ अभी अगले महीने में उद्घाटन करने जा रहा हूं, जिसका काम पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मेरठ भी हम 40 मिनट में, जिसके लिए 4 घंटे लगते थे, वो 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस बात की मुझे खुशी है। ये जो दिल्ली से कटरा है, यह एक्सप्रेसवे हरियाणा के बहादुरगढ़, रोहतक एवं जींद से होकर जाएगा। मुझे बताया गया है कि जींद ये थोड़ा पिछड़ा हुआ भाग है हरियाणा का। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर गुड़गांव जैसी 2-3 स्मार्ट सिटी आप तैयार करिए, बहुत पैसा मिलेगा। नहीं तो रोड हम बनाएंगे और माल बिल्डर कमाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, नेता और बिल्डर पहले देखते हैं कि कहाँ से रोड जा रहा है, वहाँ जमीन खरीदते हैं। तो आप पहला काम करिए कि राज्य सरकार से ये जमीन खरीदी करिए, जिसमें हम आपको सहयोग देंगे और जिससे गुड़गांव में भी बहुत अभी ट्रैफिक जाम होने लगा है, बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। तो एक नई स्मार्ट सिटी बनाने से आईटी इंडस्ट्री वगैरह वहाँ जाएगी। वैसे मेरा आपसे अनुरोध है कि ये हरियाणा के बहादुरगढ़, रोहतक एवं जींद से होकर जो एक्सप्रेसवे जा रहा है ये कटरा, ये बैकवर्ड एरिया में भी आप अच्छी स्मिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, टूरिज्म के हिसाब से इसको भी करिए, ताकि ये पिछड़ा हुआ एरिया डेवलप होगा और टूरिस्ट के लिए, वैष्णो देवी के लिए, दर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड होगा। दिल्ली से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले एवं कश्मीर जाने वाले पर्यटक सब इसी रोड से जाएंगे। तो इसको भी आप रोड साइड डेवलपमेंट में करिए, जिसमें हम आपको मदद करेंगे। करीब 6,500 करोड़ की लागत से दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेस हाईवे जो है, उसका उद्घाटन मैं अगले महीने में करने के लिए जा रहा हूँ। एक आरओबी थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और ये मैंने कहा कि 40 मिनट में हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि मैं एक सपना देखता हूँ कि हमारे यहाँ, मैं अक्सर कहता था, मेरे ऑफिस में मैंने लिख कर रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये जॉन केनेडी जी ने कहा था। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है और रोड बनाने के बाद जमीन की कीमतें बढ़ जाती है। मैं पत्रकार भाइयों, हमने किसानों को बाजार भाव से 1.5 गुना प्राइस दी है। मैं किसान हूं और इस समय बड़े लिबरल अप्रोच में हमने किसानों को लैंड एक्विजिशन की कीमत दी है। पर मैं वो किसानों को आह्वान करूंगा कि आपकी जमीन बेचो मत। अगर आप इसको डेवलप करने के लिए आगे जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसान धनवान बने। पर जब हम रोड बनाते हैं तो बिल्डर और डेवलपर जमीन खरीद लेते हैं और बाद में जो राइज होता है उसका फायदा उनको मिलता है। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की संपन्नता में, विकास में ये रोड कंट्रीब्यूट करेगा। दिल्ली मुंबई ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, 12 लेन। और आपको पता होगा कि हमने अभी राजस्थान में रोड पर हवाई जहाज उतारा और वो बड़े हवाई जहाज में मैं और राजनाथ सिंह जी बैठकर जब हम उतरे तो एयरफोर्स के चीफ मेरे बाजू में, पायलट के पीछे हम दोनों खड़े थे, बीच में भदौरिया जी खड़े थे, चीफ ऑफ द एयरफोर्स। उन्होंने कहा कि ये जो एयर स्ट्रिप अपना रोड बना है, रोड कम एयर स्ट्रिप, ये मेरे लाइफ की सबसे अच्छी एयर स्ट्रिप है, इतना अच्छा लैंडिंग हुआ। तो हमने हमारी क्वालिटी के तरफ हर समय हम ध्यान देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को भी बोलते हैं कि आपसे लक्ष्मी दर्शन लिया नहीं, हमने माल नहीं लिया। हम करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी ओरिएंटेड है। और इसलिए मैं अभी तो रोड किलोमीटर तो बहुत बने, पर खराब काम करने वालों को कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनका बैंड बाजा बजाए बिना नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है। तो दीज आर द एसेट ऑफ आवर कंट्री, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद इट। 100% वी नीड गुड क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये बात और है कि हम लोग नए नए उपयोग टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रहे हैं।
मैं अक्सर स्टील और सीमेंट वालों को, मैं 40% देश का स्टील और सीमेंट हम यूज़ करते हैं, पर मेरी प्रामाणिक इच्छा है कि ये स्टील और सीमेंट का यूज़ कम हो जाए, ताकि इनकी दुकानदारी और कार्टेल करने का जो धंधा है वो कम हो जाए। इसलिए स्टील और सीमेंट का यूज़ कम करने में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने मलेशिया, सिंगापुर से नई टेक्नोलॉजी लाई है कि स्टील के बजाय स्टील फाइबर अगर यूज़ किया जाएगा, जो दो पियर के बीच में जो 30 मीटर का डिस्टेंस है वो 120 मीटर हो सकता है, और अमेरिका के कंस्ट्रक्शन कोड ने उसको अनुमति दी है। तो मेरा सुझाव है कि ये तुरंत नए इस प्रकार की क्वालिटेटिव सुझाव और वर्ल्ड में जो जो अच्छी बातें आई है टेक्नोलॉजी को बदलने वाली, उसको सुधारने का काम गति से हो, यही हमारा प्रयास होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं भी ये रोड का काम शुरू होने के बाद पहली बार इस रोड को देख रहा हूँ। मुंबई तक जाने वाला हूँ, मैं 2 दिन इसी रोड पर रहने वाला हूँ, तो पहली बार आज मुझे इसको देखने का आनंद मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मैंने 95, 96, 97 में महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच में बनाया था। तब लोगों को लगा था कि यही हाईवे देश का सबसे बड़ा है, पर दिल्ली मुंबई हाईवे ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ का हाईवे बन रहा है। मुझे आज विशेष रूप से याद हो रही है कि मनोहर लाल जी को याद होगा कि इस हाईवे का भूमि पूजन उस समय आदरणीय सुषमा जी हमारी विदेश मंत्री थी और अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, और हमने यही गुड़गांव के पास उसका भूमि पूजन किया था। पर आज दुर्भाग्यवश दोनों हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियां हैं, तो मुझे उनकी विशेष रूप से याद आ रही है। मुझे उस समय मैंने कहा था कि उसका उद्घाटन जब होगा तब अरुण जी, सुषमा जी, आपको फिर से आना है। अब उद्घाटन 2023 में तो हो जाएगा, पर अरुण जी और सुषमा जी इस समय नहीं है, इसकी याद मुझे निश्चित रूप से इस प्रसंग पे आ रही है। मैं निश्चित रूप से हम उनकी स्मृति को कायम रखेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा, राजस्थान, उसके साथ गुजरात और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों में ये हाईवे जा रहा है। और ये हाईवे हमारे लोगों ने निर्माण किया, उनका तो मैं अभिनंदन करूंगा ही, पर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी सरकारी यंत्रणा अगर हमको सहयोग नहीं करती तो शायद ये काम संभव नहीं होता। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ खड़े हैं, विशेष रूप से उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, और विशेष रूप से मेरे जो केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी, वो भी हर बार जो भी समस्या आती है, अभी मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर, आपने जो किया वो मैंने किया था। मेरी नई शादी हुई थी और मेरे ससुरे का घर रोड के बीच में आ रहा था, तो रामटेक में वो रोड बन रहा था, तो मेरे पत्नी को बिना बताए सासरे के घर पर बुलडोजर चला दिया था और वो रोड उखाड़ दिया था। तो अभी मुझे अधिकारी बता रहे थे कि आपका भी, भाभी जी का कहीं शायद यही घर है, तो रोड बनाने के समय प्रॉब्लम आया था और आपने उनको कहा कि आपको जगह तोड़नी होगी, आपको खाली करना होगा। यही नेताओं ने करना चाहिए, अतिक्रमण को बचाने का पाप नहीं करना चाहिए, और आपने ये भूमिका ली, इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही लोग देश में काम कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमको सहयोग किया और आज वो रोड बन रहा है जो मैंने देखा। मैं हृदय से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पत्रकार बंधुओं, आज आप दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, आपसे बात करने का निश्चित रूप से हमारी सबकी कोशिश भी है, समय की कमी है। मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया। मनोहर लाल जी ने जितनी मांगे की है वो जरूर फिर से डिटेल में हम करेंगे, कुछ बाकी रहा तो। हाँ, और निश्चित रूप से हरियाणा के विकास में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा चौफेर विकास कर रहा है, और उनके साथ हम भी पूरी ताकत और शक्ति के साथ हरियाणा का, दिल्ली का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में हम कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे, और दिल्ली को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति दिलाने के लिए 52,000 करोड़ हम दिल्ली में खर्चा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मनाली का भी मैंने बताया, जो आपका वो काम नक्की, निश्चित रूप से जितनी बातें आपने बताई है हम उसको सीरियसली करते हैं। हमारे 2 काम हैं, एक आपका अंबाला कठपुतली रोड पर कुछ काम अटका हुआ है, वो आप जल्दी करा दीजिए।
दूसरा जो है वो अपना जामनगर से कहाँ का रोड है, अमृतसर जामनगर में 4 किलोमीटर पूरा रोड पूरा हो रहा है। आपके 4 किलोमीटर लैंड एक्विजिशन का थोड़ा मसला है, आप एक बार उसको सुलझा दीजिए और वो सुलझ जाएगा तो हमें बहुत तुरंत रोड चालू हो जाएगा। वैसे मनोहर लाल जी, हरियाणा के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारा टोल ही बंद है सर। तो फिर भी परिस्थिति के अनुरूप हमने आपको सहयोग किया है और आप भी करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आपके सहयोग से ये दोनों प्रोजेक्ट भी जल्दी क्लियर हो जाएंगे और जल्दी ही हम लोग दिल्ली से जयपुर, मेरा एक सपना है कि इलेक्ट्रिक रोड बनाना, इसी रोड को दोनों बाजू में रेलवे की जैसी केबल होती है वो लगाना और बसेस और ट्रक इलेक्ट्रिक पर चलाना, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। तो ये भी है और इस पे ड्रोन से माल भी उतरेगा, लोग भी उतरेंगे और एक्सीडेंट होने के बाद पेशेंट को भी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ये दूर की दृष्टि है और जिसका उपयोग टेक्नोलॉजी का हम इस रोड पर पूरी तरह से करेंगे। मैं फिर से एक बार आपको भी धन्यवाद देता हूँ, इंद्रजीत सिंह जी को भी देता हूँ, आपको भी, पत्रकार बंधुओं को देता हूँ। एक 3-4 क्वेश्चन आप संक्षिप्त में पूछिए, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मैडम, ये टीवी वाले थोड़े नीचे बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा। मनोज कुमार जी, अगले बार अपना स्टेज ऊपर करते जाएंगे, तो ये टीवी वालों के कारण उनको दिखता है। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ, कैन यू लिसन मी? सर, दिस इज अशोक फ्रॉम द हिंदू। हाँ, yes, you can start it. Sir, in 2015, your ministry had come out with a circular that the use of this waste plastic will be promoted for the construction of roads. So, how is the ministry monitoring that project, that scheme, and how much plastic will be used for the construction of this Delhi-Mumbai Expressway? Already we have issued notification for use of 8% waste plastic in the road construction for bitumen roads. Already in Uttar Pradesh, we have already used 700 kilometer using 8% plastic in it. Even on this highway, on the service road, we are using waste plastic. And some of the roads where we are using the rubber waste, the tire rubber waste powder is adding into the bitumen for making the good quality of road. So we are constantly doing the experiments. At the same time, waste to wealth is a philosophy which is well recognized, and I am very much support of all this new technology. We are using, the most important thing is the aggregate from the nalas and rivers, making water conservation. We are making in Haryana, in Rajasthan, in Gujarat, in Maharashtra we are doing lot of projects. My NGO received international award for water conservation. So everywhere our approach is, we are making bridge cum bandhara. The meaning of bridge cum bandhara is a design where there will be a water will be stopped for at least 3 kilometers. So different type of new innovations and research and the technology we are constantly already using in road construction. I always feel that the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. So conversion of knowledge into wealth and conversion of waste into wealth is the priority for all of us, and this is the most important agenda in the road construction, and we are already implementing all these things in different type of roads in India. Sir, one more query concerning Gurgaon. You were very keen on a cable car project from Dhola Kuan to Gurgaon. Sir, your one question is over. I will give the answer. Sir, this is my dream project. Now already Prime Minister has allotted the work of ropeway, cable car, funicular railway. At that time, that subject was not with me. Presently, we have received 15 projects and making DPR for ropeway, cable car and funicular railway. Then Dhola Kuan to particularly going up to Jaipur Road. I don't know exactly the last site, but the last कौन सा टोल नाका है वो? नहीं, खिड़की टोला. So up to that point it was planned. We will work on it to make a public transport system on electricity starting from Dhola Kuan to that toll plaza project up to that level. We are under consideration. We will make again economic study, viability study, and we will think on it. Thanks a lot, sir. Thank you.
थैंक यू सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है हाँ जी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं और हाईवे भी बनते हैं। जैसे एक्सप्रेस हाईवे बनता है टूल टैक्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, कभी ये सफ़र फ्लाइट से भी महंगा ना पड़े ऐसा, क्योंकि जब भी हाईवे बनता है तो टूल टैक्स बहुत कम होते हैं, फिर टूल टैक्स बढ़ते जाते हैं और इससे ये सफ़र महंगा पड़ता जाता है। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अगर एयर कंडीशन हॉल में कार्यक्रम करना होगा तो आपको वहाँ किराया देना पड़ेगा। फुकट में करना है तो मैदान पर बैठकर भी शादी हो सकती है। अगर अच्छे क्वालिटी के रोड दुनिया में बनते हैं तो उसमें केवल वो टोल नहीं होता, सेविंग होता है। जैसे अभी मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे गाड़ी चलती थी, पेट्रोल कितना फूकते थे, पोल्यूशन होता था, समय जाता था। अब 40 मिनट में आएंगे तो पेट्रोल डीजल का पैसा बचता है, तो जो बचत होगी वो आपको टोल में देना है, ये कोई ज़्यादा का चार्ज नहीं होता है। अब दिल्ली से मुंबई एक ट्रक 48 से 50 आवर्स लेता था, अब दिल्ली से मुंबई एक ट्रक 18 घंटे में जाएगा, 20 घंटे में जाएगा। तो एक महीने में वो कम से कम 25 ट्रिपें मारेगा। अभी वो बीच में केवल 10 ट्रिपें भी मुश्किल से मार रहा था, तो उसका बिजनेस बढ़ेगा। और यही अगर ट्रक हमने LNG पर कन्वर्ट किया और CNG पे कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक पर किया, तो फ्यूल कॉस्ट और 60% कम हो जाएगी। तो अब धीरे धीरे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को नई ला रहे हैं, तो इसको पैसा भी लगेगा ना। तो इसलिए आपको अगर अच्छी सर्विस है तो सरकार इतना पैसा नहीं है। अब मेरा डिपार्टमेंट का बजट 1,20,000 करोड़ का है और मैं रोड बना रहा हूँ 15 लाख करोड़ के एक साल में। तो मुझे थोड़ा सरकार की मदद है, बाहर का पैसा है, कैपिटल मार्केट है। अभी मैं 4 दिन पहले अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ था, तो मैंने उनको कहा कि आपका जो इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड हमारे पास इन्वेस्ट करिए, हेजिंग करके दीजिए, हम आपको वापस करेंगे ताकि मुझे 4% इंटरेस्ट पे पैसा मिले। हम लोग बैंकों से पैसा ले रहे, इंडियन मार्केट से ले रहे, तो लोगों का लिया हुआ कर्जा भी हमको वापस करना है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये केवल चार्ज नहीं है, बुर्दन नहीं है। इस सुविधा से आपका एयर पोल्यूशन का, दिल्ली का एयर पोल्यूशन कितना बड़ा है, कितने हम डॉक्टर को मेडिसिन के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। अगर दिल्ली प्रदूषण से मुक्ति हो जाएगी तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सरकार अपनी मदद कर रहा है और उससे नहीं होगा, और पैसे लगेंगे, इसलिए इसको ये लगाना पड़ता है। थैंक यू सर एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज हाँ एक आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दीजिएगा हाँ पूछिए। कुछ हेलो सर नमस्कार। मैं माफी चाहता हूँ, मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैं मेरा गांव साथ में ही सरपंच नहीं, हूँ। फिर आप नहीं पूछ सर, सकते। एक सर, नो एक नो नो मैं सुनूंगा नहीं, आप बैठिए। एक चीज ये नो, पूछना ना, चाहूँ, ना, कल बड़ा बाद में मिलना। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ओनली फॉर मीडिया पीपल। आफ्टर दैट यू मीट मी, आई विल टॉक विद। जाते समय बात करिए मेरे से। मीडिया से कोई और कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? सबके क्वेश्चन खत्म हो गए तो फिर हम खत्म कर दें। अच्छा सर देयर इज वन मोर। हाँ जी दीजिए, उनको माइक दे दीजिए। इज द मैं आदित्य राज दैनिक जागरण से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी हादसे के लिए जांच में कितना समय लगना चाहिए? द्वारका एक्सप्रेस वे पर मार्च में हादसा हुआ, अब तक जांच पूरी नहीं, काम फिर से दोबारा शुरू नहीं हुआ। देखिए, ये कमेटी अपॉइंट होती है, जांच होती है, और हर जांच में गड़बड़ होती है ऐसा समझकर भी आप मत लिखिए। कभी कभी बोनाफाइड मिस्टेक होती है, कभी कभी मैलाफाइड मिस्टेक होती है। इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, वी नीड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स एंड फॉरगिव देम। बट इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, वी नीड टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट देम। जिसका उल्लेख करें उसका रिपोर्ट आज ही मैं सुबह फाइलों पर सही कर रहा था, तो आज ही उसका टेक्निकल रिपोर्ट मिला है। और आप लोग अखबार में तो आसानी से भी लिखते हो, लिखना भी चाहिए, आपका अधिकार भी है। पर एक न्यूज़ और एक कार्रवाई से उस कंपनी का शेयर 300 रुपये का 50 रुपये का हो जाता है, उनका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। तो सभी बातों का विचार करके जो गलत काम करेंगे उनको कठोर सजा होगी, जो मिस्टेक्स होंगी उसकी कार्रवाई कम समय में तुरंत हो जाए, इसके बारे में भी कोई प्रोसीजर हमने बनाया है। कुछ जगह पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि मीडिया के दबाव के कारण कुछ नहीं किया, तो हमने लोगों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया, 4 महीने काम नहीं करने दिया, और इसी के कारण इस रोड पर बाद में उसके ऊपर दोष निकला नहीं, उसको टेंडर नहीं भरने दिए। ये सरासर गलत था, ये जस्टिफाइड नहीं था, फेयर नहीं था। अब वो काम लेट हो रहा तो आपको ही एक्सप्रेस हाईवे में तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि वी शुड बी जुडिशियस
ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड फेयर। किसी को गलत काम करने को अगर करता है तो बिल्कुल उसको भी कड़ी सजा होगी, और टेक्निकल मिस्टेक होगी तो वी नीड टू रेक्टिफाई, इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। हम दोनों बाजू से जल्द ये करेंगे। हमारे पास इसके रिपोर्ट आए हैं और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। अभी जयपुर में एक आपके कर्मठ जाबाज सिपाही राजेंद्र चावला की हत्या हुई। इससे कहीं ना कहीं इंजीनियरों के ऊपर एक दबाव आया है कि क्या ईमानदारी से काम करने की सजा मौत है? देखिए, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें राज्य सरकार ने एफआईआर रजिस्टर करके जो इनसे किया उनके खिलाफ गुना रजिस्टर किया है, और निश्चित रूप से ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना न हो इसके लिए हम भी निश्चित रूप से इसके बारे में चिंता भी करेंगे, और इस प्रकार का काम करने वाले व्यक्ति के बारे में भी कुछ कार्रवाई करने के बारे में भी हम लोग जरूर सोचेंगे। Thank you, friends. The media interaction now comes to a close. I would invite Jyotsna. एक क्वेश्चन मैम सर राव धन्यवाद कर रहे हैं। सर लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे